और जीते सबसे सुंदर। अब कल कहाँ चल रहा था। हाँ, ये बता रहे थे ना, कुछ परिभाषाएं व विवेचन यहाँ चल रहा था, और इसमें इनका सबका लक्षण करके बता रहे हैं। तो कल यहाँ तक पहुंच गए थे कि तीन शरीर, स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह, ये तक हो गया। अब आगे चल रहा है कि संघात में तो आत्मा का एक ही मिला जुला अध्यास होता है। ये भी हो गया था, और अध्यास वाला भी हो गया। अब आगे चलेगा तादात्म्य संबंध, यहां से चलेगा। तादात्म्य संबंध अधिष्ठान और अध्यस्त का वास्तविक अभेद और कल्पित भेद तादात्म्य संबंध है। यह शब्द बहुत समझने वाला है। तादात्म्य संबंध बहुत बार बार आता है, लेकिन तादात्म्य संबंध का अर्थ क्या, वही बता रहे हैं। अधिष्ठान और अध्यस्त, अधिष्ठान और आधार के बारे में पीछे बता के आए हैं। पीछे बताया था भी, अधिष्ठान कौन है, आधार कौन है। अब कहते हैं कि अधिष्ठान है जो विशेष है, विशेषण, वो है अधिष्ठान। तो अधिष्ठान और अध्यस्त का वास्तविक अभेद है, और कल्पित जो भेद है, इसी को बोलते हैं तादात्म्य संबंध। अब उसके बाद बोलते हैं अहंकार के स्वरूप कौन कौन से हैं। तो अहंकार का पहला स्वरूप है सामान्य अहंकार। उसी का नाम है अंतःकरण। देहादि धर्म के उद्देश्य से रहित केवल अहम, अहम का अर्थ है मैं, ऐसा जो स्फुरन हमारे अंतर होता है ना, अंदर मैं वाला जो स्फुरन है, अर्थात सर्वप्रथम ईक्षण स्फूर्ति, जो सबसे पहले मैं होता है ना, यही सामान्य अहंकार है, यही अंतःकरण है। और मान बुद्धि आदि चारों वृत्तियों का उपादान कारण है। अंतःकरण की वृत्ति ही है मान बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब अंतःकरण की वृत्ति है। और आगे बोलते हैं विशेष अहंकार। देहादि धर्म, नाम, जाति आदि को उद्देश्य करके उदय हुआ अहम, मैं, ऐसा स्वर्ण अशुद्ध अहंकार है, जिसमें क्या होता है। पहले बताया था कि देह आदि धर्म के उद्देश्य से रहित। अब बताते हैं देह आदि धर्म। देह आदि के धर्म क्या है, नाम, जाति आदि आदि, और भी ले लेना। उनके उद्देश्य करके उदय हुआ जो अहम है, जो भाव देह के साथ अटैचमेंट के साथ जो अहम है, वह क्या है, अशुद्ध अहंकार है। और ब्रह्म को उद्देश्य करके उदय हुआ अहम, ऐसा स्फुरन जो शुद्ध अहंकार है, जो केवल ब्रह्म के उद्देश्य से अहम ब्रह्मास्मि जो वृत्ति है, ये जो अहम है ये शुद्ध है। और देह आदि को लेकर के मैं अमुक हूँ, मैं इस नाम वाला हूँ, मैं इस जाति वाला हूँ, वो वाला अशुद्ध अहंकार है। ये विशेष अहंकार के दो प्रकार हैं, एक अशुद्ध अहंकार, दूसरा शुद्ध अहंकार। अब एक शंका कर रहे हैं, रस्सी, सर्प, सीपी, चांदी के भिन्न भिन्न होते हुए भी यह सर्प है, यह चांदी है। इन दोनों आकारों वाले भ्रांति व्यवहार में रस्सी और सर्प की लंबाई, मोटाई आदि एवं सीपी और चांदी की चाकचक्यता, भाव, चमकना और श्वेतता आदि की सदृशता होने पर एक ही इदम बुद्धि के सन्मुख अधिष्ठान और अध्यस्त दोनों के संबंध का भ्रम व्यक्ति को होता है। ऐसे ही आत्मा व अनात्मा भी भिन्न भिन्न है। चिदाभास द्वारा एक ही अम बुद्धि के विषय हैं, परंतु आत्मा व अनात्मा की किसी प्रकार की सदृशता तो है नहीं। तब उस सादृश्यता के अभाव में चिदाभास को आत्मा और अनात्मा का संबंध भ्रम कैसे होगा, ये शंका की। इस रस्सी में जो सर्प है, या सीपी में जो चांदी है, उनकी तो सदृशता के कारण वहां पर
भ्रम होता है। लेकिन यहाँ आत्मा और अनात्मा जो है ना, इनका तो कोई कहते हैं संबंध आपस में, सदृशता इनकी कोई है ही नहीं। तब भी चिदाभास को आत्मा व अनात्मा का संबंध भ्रम कैसे होगा? उसका उत्तर देते हैं। आकाश नीला है, इस व्यवहार में आकाश और नीलता का, और मैं ब्राह्मण हूं, इस व्यवहार में मैं स्थूल देह और ब्राह्मण जाति का, यहाँ अधिष्ठान व अध्यस्त में किसी प्रकार की सदृशता नहीं होने पर भी अधिष्ठान व अध्यस्त का संबंध ब्रह्म व्यक्ति को होता है कि नहीं? आकाश नीला है, मानो यहाँ पर आकाश में अध्यस्त है कौन? नीलत्व, नीलपना। आकाश अधिष्ठान है, और नीला उसमें जो क्या है, नील जो रंग जो दिखाई दे रहा ना, नीलमा जो दिखाई दे रही है, वो अध्यस्त है। और जैसे मैं ब्राह्मण हूं, यहाँ पर स्थूल देह और ब्राह्मण दो हैं, ब्राह्मण जाति। तो जहां पर देह में जाति अध्यस्त है, तो कहते हैं यहाँ पर तो इनका दोनों की सदृशता भी कोई नहीं है, तब भी तो कहते हैं यहाँ पर भ्रम होता है कि नहीं? ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, दोनों को आकाश में नीलिमा भासती है कि नहीं? दोनों को भासती है। ये नहीं कि ज्ञानी को भासती है, ज्ञानी को भी आकाश नीला दिखता है। तो जहाँ सदृशता तो कोई है नहीं दोनों की, तब भी यहाँ कहते हैं भ्रम हुआ। ऐसे ही आत्मा व अनात्मा की किसी प्रकार की सदृशता नहीं होने पर भी चिदाभास को अधिष्ठान आत्मा व अध्यस्त अहंकार देह आदि, इन दोनों का संबंध ब्रह्म होता है। अतः सादृश्यता अभ्यास में हेतु नहीं, केवल सादृश्यता के कारण अध्यास होता है, ऐसा कुछ नहीं। अपितु भिन्न भिन्न विषय होते हुए भी जब वे विषय एक ही अहमाकार अथवा इदमाकार वृत्ति के विषय बन जाते हैं, तभी अध्यास होता है। भले वो अलग अलग ही हों, जब एक वृत्ति के विषय बन गए तो अध्यास हो जाएगा। आत्मा अनात्मा भिन्न भिन्न विषय होने पर भी अज्ञान काल में जब एक ही अहमाकार वृत्ति के विषय बनते हैं, उसी काल में चिदाभास को आत्मा का अनात्मा में अध्यास होता है। विचार काल में आत्मा अनात्मा इन दोनों की स्पष्ट प्रतीति हो जाने पर अध्यास की गांठ खुल जाती है। इसी को बोलते हैं चिज्जत ग्रंथि का खुलना। इसी को बोलते हैं अलग अलग दोनों का स्पष्ट प्रतीत हो जाना। एक नोट लिखा है, अविद्या की अहमाकार इदमाकार वृत्ति रूप भ्रांति ज्ञान जिस किसी प्रकार की अवस्था में अध्यास रचने में सर्वथा समर्थ है, किसी की भी अपेक्षा नहीं रखता, कहीं भी वो आपको अध्यास करा देता है। दृष्टांत जैसे सीपी के तीन रूप हैं। यह है इस आकार वाले ज्ञान का विषय सीपी का सामान्य रूप है, पीछे बताया था। इसी को बोलते हैं आधार। त्रिकोण नील पृष्ठ वाली यह सीपी है, इस आकार वाले ज्ञान का विशेष सीपी का विशेष स्वरूप है। यही क्या है? अधिष्ठान। इनको याद रखना। अधिष्ठान क्या है, आधार क्या है, और अधस्त क्या है, दोनों को बता दिया। सामान्य अंश आधार है, और विशेष अंश जो है वो अधिष्ठान है। और चमकने वाली श्वेत रूप वाली यह चांदी है, इस आकार वाले ज्ञान का विषय सीपी का कल्पित विशेष रूप है। यही अध्यस्त है। तो तीनों का यहाँ पर बता दिया, आधार, अधिष्ठान और अध्यस्त। यही अध्यस्त भाव कल्पित है, और काल्पनिक रजत का शरीर भी यही है। इस रजत के शरीर में सीपी के सामान्य स्वरूप का तादात्म्य संबंध मात्र ही अध्यस्त है, स्वरूप नहीं। इसमें केवल जो है ना, सीपी का सामान्य रूप का तादात्म्य संबंध है, सीपी के स्वरूप का नहीं। उपरोक्त सीपी अपने विशेष और कल्पित विशेष दोनों स्वरूपों के अस्तित्व काल में अपने सामान्य रूप से सदा ही विद्यमान रहती है। सामान्य अंश तो तीनों कालों में रहता है।
अतः सीपी का सामान्य स्वरूप को कहीं कभी और किसी में भी अध्यस्त नहीं होता। केवल सामान्य स्वरूप का तादात्म्य संबंध ही रजत शरीर में अध्यस्त होता है। केवल सीपी का संबंध मात्र ही जो है वो उसमें से रजत रजत भासती है, नहीं तो नहीं भास सकती। ऐसे ही सिद्धांत में बताते हैं। इसी प्रकार ब्रह्म के तीन स्वरूप हैं। ब्रह्म है इस आकार वाले ज्ञान का विषय, सामान्य चेतन ही ब्रह्म का सामान्य रूप है। चिदाभास अपने सहित प्रपंच और तीनों देहों को बांध कर सचित आनंद अद्वैत स्वरूप ब्रह्म ही मैं हूँ। इस आकार वाले ज्ञान का विषय आत्मा भिन्न ब्रह्म ही ब्रह्म का विशेष स्वरूप है। और तीनों देह आदक और चिदाभासात्मक मैं ही सचित हूँ। इस आकार वाले ज्ञान का विषय तीनों देह एवं चिदाभास ही ब्रह्म का कल्पित विशेष रूप है। इन्हीं तीनों देह एवं चिदाभास में ब्रह्म के सामान्य स्वरूप का तादात्म्य संबंध मात्र ही अध्यस्त है, स्वरूप नहीं। उपरोक्त ब्रह्म अपने विशेष और कल्पित विशेष इन दोनों स्वरूपों के अस्तित्व काल में अपने सामान्य रूप से सदा ही विद्यमान है। अतः ब्रह्म का अस्थि स्वरूप अर्थात सामान्य स्वरूप तो कहीं कभी और किसी में भी अध्यस्त होता नहीं। स्वरूप नहीं कहीं भी अध्यस्त होता ब्रह्म का। केवल ब्रह्म के सामान्य स्वरूप का तादात्म्य संबंध ही चिदाभास सहित तीनों देह में अध्यस्त होता है। यह तादात्म्य संबंध मात्र ही अध्यास का बीज है। तो अध्यास कब होता है? मेन तो ये इसमें निकालना है कि जब अधिष्ठान का सामान्य रूप से ज्ञान हो, विशेष रूप से अज्ञान हो, तभी अध्यास होता है। ये मेन रखना याद, यहाँ पर यह स्पष्ट किया। तो ये भी कहा कि सारे अध्यास चिदाभास को ही होते हैं। अब बोलते हैं चिदाभास एवं उसकी सप्त अवस्थाएं बताने लगे हैं, कौन कौन सी है। तो अंतःकरण में चेतन का प्रतिबिंब रूप चिदाभास है। चिदाभास कहते किसको है? अंतःकरण में चेतन का जो प्रतिबिंब उसी को बोलते हैं चिदाभास। तो सभी अध्यास उसी प्रतिबिंब को होते हैं। जो बिंब है तो साक्षी है, कुटस्थ है, उसको नहीं होते। अब बताते हैं पहली अवस्था। ब्रह्म रूप आत्मा को मैं नहीं जानता हूं, ऐसा अज्ञान ही प्रथम अवस्था है। किसकी? चिदाभास की। आत्मा है नहीं और भासता नहीं, ये क्रमशः असत्वापादक और अभानापादक आवरण वाली दूसरी अवस्था है चिदाभास की। स्थूल सूक्ष्म प्रपंच सहित चिदाभास और उसके धर्म, जन्मादि, क्षुधा आदि, दर्शनादि और कर्तृत्व आदि एवं उसकी जागृत आदि अवस्थाएं तथा उनका ज्ञान इत्यादि संसार रूप विक्षेप, यह तीसरी अवस्था है। ब्रह्म है ऐसा प्रोक्ष ज्ञान, यह चौथी अवस्था है। किसकी? चिदाभास की। सब है। निष्प्रपंच ब्रह्म मैं हूं, ऐसा अप्रोक्ष ज्ञान, यह पांचवी अवस्था है। अधिष्ठान ब्रह्म मुझ में परमार्थ सत्ता करके, अधिष्ठान ब्रह्म रूप मुझ में परमार्थ सत्ता करके प्रपंच का तीन काल में अत्यंत अभाव है। और व्यावहारिक अथवा प्रातिभास सत्ता करके भासमान प्रपंच मिथ्या है। इस निश्चय सहित सभी विक्षेप का नाश, यह क्या है? छठी अवस्था। और परमानंद ब्रह्म भाव की प्राप्ति करके अत्यंत हर्ष रूप निरंकुश तृप्ति, निरंकुश तृप्ति, जो तृप्ति कभी नाश ना हो, जिसमें कोई बाधा ना हो, यह है सप्तमी अवस्था, सप्तम अवस्था। इसको कहते कभी देखना हो तो श्री बाल बोध ग्रंथ है पीताम्बर जी का, उसमें देख लेना, ये वहां से दिया है। अब बोलते हैं परम पद प्राप्ति के सोपान भाव। सीढ़ी क्या है? कैसे परम पद तक पहुंचा जाएगा?
तो पहला है अंतःकरण कालीन व्यवहार, ये पहली सीढ़ी है, पहला सोपान है। सामान्य अहंकार में स्थित पूर्व जन्मों के संस्कार, सांसारिक व पारमार्थिक संस्कार व्यक्ति की भावी सृष्टि के उपादान कारण हैं। पीछे बताया था कि सामान्य अहंकार को ही अंतःकरण कहते हैं। तो उस अंतःकरण में या सामान्य अहंकार में स्थित जो पूर्व जन्मों के संसारक अथवा परमार्थिक जो संस्कार है ना, वो व्यक्ति की भावी जो आगे उसके उसने क्या बनना है उसके उपादान कारण वही संस्कार ही है। संस्कारों से ही पता चलता कि ये आदमी कैसा होगा बड़ा होकर के। उन संस्कारों के अनुकूल ही व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। सांसारिक संस्कारों की प्रधानता तथा पारमार्थिक संस्कारों की गौणता वाला जो मंद जिज्ञासु है, और जिसमें पारमार्थिक संस्कारों की प्रधानता है एवं सांसारिक संस्कारों की गौणता है, वो उत्तम जिज्ञासु है। यह तो बताया अंतःकरण का व्यवहार, अब बताते हैं मन का व्यवहार। मंद जिज्ञासु दृढ़ अभ्यास द्वारा सांसारिक संस्कारों को हटावे और विवेक वैराग्य आदि पारमार्थिक संस्कारों की इतनी वृद्धि करे कि इन संस्कारों का ब्रह्म की ओर प्रबल वेग बने, जिससे वह उत्तम जिज्ञासु की भूमि में आ जावे। इन संस्कारों के अधीन जिज्ञासु संसार के भोगों से पूर्ण गिलानी होने पर विकलता पूर्वक भाव दुखी होकर के साधन की खोज में लगकर क्या करूं, किसकी शरण लूं, प्रभु कैसे मिले, कौन सा साधन करूं इत्यादि आतुर एवं विरहात्मक भावों से ग्रसित व पीड़ित होकर बारंबार प्रभु से प्रार्थना करता है। यह है मन का व्यवहार। अब कहते हैं बुद्धि का व्यवहार। प्रभु कृपा से जिज्ञासु साधन का निश्चय कर साधन संपन्न होकर सदगुरु शरण लेता हुआ श्रवण मनन आदि में लीन हो जाता है। ये बुद्धि का व्यवहार है। चित्त का व्यवहार निधिध्यासन द्वारा ब्रह्म चिंतन का निरंतर अभ्यास करते करते उस जिज्ञासु में यह चिंतन स्वाभाविक अथवा स्वतः ही होने लगता है, अपने आप अजपा जाप जहाँ अपने आप सदा के लिए, परंतु त्रिपुटी दर्शन बना रहता है। यह चित्त का व्यवहार है। शुद्ध विशेष अहंकार का व्यवहार बता रहे हैं। शरीर में अहम बुद्धि की भांति शुद्ध विशेष अहंकार पीछे बता के आए हैं ना, इसको बोलते हैं अधिष्ठान को। वही अधिष्ठान है। तो अहम ब्रह्मास्मि आकार वाली ज्ञान की दृढ़ स्थिति हो जाती है। इसी को स्थिति स्थापक संस्कार अथवा स्वतः सिद्ध स्थिति भी कहते हैं। अब आगे कहते हैं सामान्य अहंकार का व्यवहार। उपरोक्त स्थिति की दृढ़ता तब ही होगी जब यह वृत्ति रूप प्रवाह सामान्य अहंकार में संस्कार रूप से प्रवेश कर जाए, तभी यह स्थिति बनती है। इन संस्कारों द्वारा या संस्कार उपहित चेतन द्वारा ही लेशा विद्या की निवृत्ति होती है। लेशा विद्या कार्य विद्या, उसकी भी निवृत्ति होती है। अतः साधक इस प्रवाह को इस संस्कार अवस्था तक पहुंचाने का अथक प्रयत्न करता रहे, इसी में उसका परम कल्याण है। ये छठी कला समाप्त हुई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ठीक। अब सप्तमी कला करेंगे आगे। अर्जुन